हाथों की मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं चढ़ा था कि उससे पहले ही मांग का सिंदूर उजड़ गया। इस वक्त हमारे साथ खुशी दुबे हैं, अमर दुबे की वाइफ। अमर दुबे जिनका एनकाउंटर हुआ बिकरू कांड के तहत, पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया और इस वक्त हमारे साथ खुशी दुबे जुड़ रही हैं। बेहद भावुक पल है उनके लिए, पूरे परिवार के लिए। हमने उनकी माताजी से बात की, अब हम उनसे बात कर रहे हैं। TV9 पर आपका स्वागत है खुशी। 30 महीने बाद आप घर आई हैं, 30 महीने बाद आपने घर की चौखट के अंदर पाँव रखा है। बहुत खुशी का पल भी है खुशी के लिए, लेकिन बहुत भावुक पल भी है आपके लिए। 30 महीने बाद वापस अपने घर आए हैं और फिर से वही एक पुरानी खुशी महसूस कर रही हूँ अपने आप को। जो इस 30 महीनों में बीता है वो अब विश्वास है कि मैं इन कुछ दिनों में भुला दूँगी और बस। अच्छा, आपको लगता है कि आप कुछ दिनों में ये भुला देंगी? आपके लिए मुश्किल का वक्त था। 2 दिन आप उस तरीके से 2 से 3 दिन आप अपने पति के साथ रही, अमर दुबे के साथ, और उसके बाद उनका एनकाउंटर हो गया। आपको पता चला था जब एनकाउंटर हुआ? मुझे 8 तारीख को जब जेल भेज दिया गया उसके एक दिन बाद वही 9 तारीख को मुझे पता चला था कि मेरे हस्बैंड का एनकाउंटर हो गया है और अब वो नहीं हैं। तो बस यही था कि सब ख़त्म था। जैसे भी हुआ जो भी हुआ वो मैं पास्ट बिल्कुल नहीं याद करती, पर थोड़ा तो दुखद मामला है मेरे लिए उन्हें लेकर के। और एक के बाद एक के बाद एक दुख आते ही गए फिर अब फाइनली घर आ गए हैं अपने, तो सब ठीक है। अब आप फाइनली घर आ गई। 4 दिन आप पुलिस की कस्टडी में रही और उसके बाद आपको जेल में भेज दिया गया। जब आपको पुलिस लेके गई, आपको पता था पुलिस क्यों लेके जा रही है? नहीं, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बयान दर्ज करना है और जो तुम्हें पता है बस वो अपना बता दो चल के, फिर तुम्हें तुम्हारे घर हम खुद छोड़ के आएंगे। उसके बाद उन्होंने 4 दिन थाने में रखा और मुझे जेल भेज दिया 8 तारीख को। आपको ऐसा लगता है कि आपको टारगेट किया जस्ट इसलिए कि आप अमर दुबे की बीवी थी? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा। कोई जानकारी नहीं। जिस वक्त खुशी आपकी गिरफ्तारी, मतलब जिस वक्त आपको पुलिस लेके गई, उस वक्त क्या महिला पुलिस थी आपके साथ या सिर्फ मेल पुलिस थी आपके साथ? नहीं नहीं, महिला भी थी मेरे साथ में। हम्म। 3 महिला थी मेरे साथ में। अच्छा, जी 3 महिलाएं थी। जी। उनका व्यवहार कैसा था आपके प्रति? बस जैसा था वो था ही, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगी। आप उसको याद नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं याद करना चाहती। दुख बहुत होता होगा आपको, बहुत दुख होता होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो याद करने पे, बहुत रोना आता है। कभी नहीं याद करना वो पल। कभी आप अमर दुबे को भी याद करती हैं? आपने बमुश्किल उनसे 3 से 4 दिन उनके साथ बिताया, आप उनको याद करना चाहती हैं, याद करती हैं कभी? किस तरह से याद करती हैं अगर करती भी हैं तो? मैं समझ सकती हूँ खुशी, आपके लिए बहुत मुश्किल बात है। सबसे बड़ी बात है कि वो बिटिया जिसकी मेहंदी का रंग भी नहीं ठीक से चढ़ा और उससे पहले ही सिंदूर, मांग का सिंदूर उजड़ गया और उसके बाद जेल चली गई एक ऐसे अपराध के लिए जिस अपराध की जानकारी उसको नहीं, जिस अपराध के बारे में उसको कोई मालूम नहीं। आपको लगता है कि ये एक बड़ी साजिश भी थी आपके खिलाफ? ऐसा लगता है आपको? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं पता। हुँ? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। जब वो जेल के 4 दिन आप याद करती हैं, सिहर उठती होंगी, डर लगता होगा। मुझे खुद डर लग रहा है सोच के। बहुत डर लगता है, आज भी डर है कि कैसे कैसे आगे क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, क्या करना है, कैसे होगा। तो बस। देखिए, मैंने आपका ना इंटरव्यू करते वक्त हाथ पकड़ा हुआ है। हाथ आपका पता है क्यों पकड़ा हुआ है? TV9 भारतवर्ष आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है ना? जी धन्यवाद। हाँ। बिल्कुल। और हमेशा आपके साथ आपकी आवाज़ बन के हम लोग आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। मुझे अब आप ये बताइए कि अब आप जो आपने वहाँ पर 30 महीने गुजारे,
कैसे थे वो 30 महीने, क्या किया आपने उन 30 महीनों में? मैं जानती हूँ आपके लिए तकलीफ की बात है बार बार उन बातों को याद करना, बार बार मीडिया वो सवाल कर रही है, लेकिन ये बताना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि ज्यादती अगर सिस्टम करता है किसी के खिलाफ तो वो भी पता होना चाहिए समाज को। वो 30 महीने बहुत स्ट्रगल किया मैंने, हंसी हूँ, रोई हूँ, अकेले रही हूँ, बहुत महसूस किया अकेला। तबीयत ख़राब होती थी तो मम्मी याद आती थी। और अब फाइनली 30 महीनों बाद घर पे आए हैं, मम्मी के साथ एक रात बिताई है, बहुत अच्छा लगा। फिर से थोड़ा लगा कि मैं जी रही हूँ, वरना 30 महीने मैं बहुत घुटन में मेरे बीते हुए हैं। घुटन हम महसूस कर रहे हैं आपकी खुशी। अब आप मुझे ये बात बताइए कि जब आप वहाँ पर थीं तो आपने कुछ स्टडीज़ वगैरह कुछ की, आपको कुछ पढ़ने का मौका मिला वहाँ पर? क्योंकि आप कुछ समय बालिका गृह में भी थी, उसके बाद आपको बड़े जहाँ पे बड़ी उम्र के लोग रहते हैं उस जेल में शिफ्ट किया गया, तो कुछ उस दौरान आपने कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ की, आपने कुछ स्टडीज़ की? बाराबंकी में तो मैंने पढ़ाई करी है, वहाँ पे बहुत अच्छे नियम भी थे, टीचर्स हम्म। आती थी, हम्म। हर चीज़ हुई है हमारे साथ। हम्म। और यहाँ भी हर चीज़ की फैसिलिटीज़ थी, पढ़ाई की भी, लेकिन वो ट्रायल थोड़ा बड़ों के जैसा होता है। हम्म। और यहाँ बहुत अकेला महसूस कर रही थी, तो पढ़ाई करने का इतना मौका नहीं मिला, मैं खुद इतना डिस्टर्ब थी खुद में ही, तो अब वो कंटिन्यू करना चाहूँगी। क्या पढ़ना चाहती हैं आप, क्या करना चाहती हैं आगे? बायो डॉक्टर बनना चाहती हैं? जी हाँ, बायो लाइन जाऊँगी, ओटी करूँगी हाँ। और एक डॉक्टर बनना है, अच्छे तरह से लोग मुझे जाने, अच्छे नाम से जाने। इनफैक्ट इस तरह नहीं जिस तरह मुझे लोग जान रहे हैं। आप अमर दुबे की परछाई से बाहर आना चाहती हैं, अपना एक नाम बनाना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं उस परछाई से बहुत दूर होना चाहती हूँ और एक अपना ऐसा अस्तित्व बनाना चाहती हूँ कि लोग जो आज मुझे सोच रहे हैं कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, लाइक टेररिस्ट हूँ, जो भी है एंड ऑल, मैं उससे बहुत डिफरेंट हूँ। मैं जैसा मुझे बताया गया है, मैं उससे बहुत डिफरेंट हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग होती हूँ, बहुत शांतिपूर्वक रहने वाली हूँ, बस इतना ही है। अच्छा, जिस वक्त आपकी शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई, आपकी लव मैरिज हुई, कैसे, मतलब शादी का मुझे बताइए कि कैसे इस परिवार के आप, विकास दुबे और अमर दुबे के परिवार में, आपका परिवार में संपर्क में आया? शादी हमारी अरेंज मैरिज ही थी और जैसा कि 2 दिन हुए थे शादी को, कितना किसी को जान सकता है इंसान। ना मैं उस घर को जान पाई, ना मैं उस घर के कमरों को जान पाई। तो और रही बात और चीज़ों की, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ पता होगा उसके बारे में। मुझे लगता है आपकी उस वक्त मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं हुई होगी, जितना जल्दी ये तमाम चीज़ें हुई। जो एक पूरा प्रोसेस होता है कि जब शादी होती है उसके बाद उसके बाद रिसेप्शन होता है, फिर परिवार के आस पड़ोस के लोग आते हैं, मुंह दिखाई की रस्म होती है, वो तक मुझे लगता है आपकी नहीं हुई। नहीं, कुछ नहीं हुआ था मेरा। आस पड़ोस की औरतें भी आपका चेहरा नहीं देख पाई होंगी तब नहीं, तक। अभी कुछ नहीं हुआ था ऐसा। अच्छा। अच्छा, मुझे खुशी ये बताइए कि आपकी कुछ बात, जब आपने कुछ समय आपने बिताया अमर दुबे के साथ, आपकी कुछ बात हुई हो उनसे, किसी भी तरह की कोई बात आप याद करती हैं तो क्या बात याद आती है? 2 दिन में कुछ रस्में ही हुई थी हमारी, और जब मैं पहले कभी नहीं देखा एक दूसरे को हमने, तो उसके बाद की तो बात ही नहीं है। और इतना टाइम नहीं मिला कि वो हमसे बात कर सके या मैं उनसे बात करूं, तो मैं उनको जान नहीं पाई थी, बिल्कुल भी नहीं जान सकी। अगर पता होता उस तरह का परिवार का उनके बैकग्राउंड है तो शादी नहीं करते आप लोग? नहीं, फिर ऐसा नहीं होता। आपको लगता है पूरा अन्याय हुआ, इस पूरे 30 महीने जो पूरे बीते हैं, 900 से ज़्यादा का ये जो समय बीता है, 900 से ज़्यादा दिन का ये समय, लगता है ये एक आपने वो चीज़ भुगती जो आपने नहीं की थी? अन्याय तो बहुत हुआ, लेकिन एक भरोसा था कि न्याय मिलेगा मुझे, देर है अंधेर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था, हाई कोर्ट से भी मैंने उम्मीदें लगाई थी और आज भी उम्मीदें हैं। तो बस आप लोगों ने साथ दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस, और कुछ नहीं कहना चाहती मैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आप जब वहाँ पर थे, आपने जुम्बा, वहाँ पे जुम्बा क्लासेस भी हुई, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपको जब पता चला उस बारे में तो आपको कैसा लगा कि आप वहाँ पे, तो नॉर्मली सेशंस होते रहते हैं, तो वो एक सेशन हुआ तो उस तरह से वीडियो वायरल हुआ, आपने कैसे लिया उस बात को फिर? वो 3 दिन का कैंप आया था, नॉर्मली जैसे होता है, तो मैं थोड़ा डिप्रेट रहती थी, पहले भी रहती थी और अभी भी हूँ डिप्रेशन में। तो सबने फोर्स किया था कि आओ खुद को थोड़ा
बिज़ी करो तो शायद तुम्हारा मूड चेंज होगा। तो मैंने थोड़ा साथ में पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये सब हुआ तो बहुत देखने में भी बुरा लग रहा था कि बस। आपको अभी भी मुझे लगता है बात कर रही हैं आपको तकलीफ हो रही है, हाँ? देखिए आप घबराइए नहीं, मैं आपसे दोबारा पहले भी ये वाली बात कही, यहाँ पे एक शेरनी रखी है और मेरे साथ भी एक शेरनी बैठी है जिसने तमाम चीज़ों को बहुत बहादुरी से सहा और साथ ही साथ उनको बहुत बहादुरी से पूरे परिवार ने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। पूरे परिवार ने पूरी ये न्यायिक प्रक्रिया को पूरा किया। अभी आपको बेल मिली है। अब आप आगे का कैसे देखती हैं, क्या करेंगी? डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगी, पॉलिटिक्स में जाएंगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं पॉलिटिक्स में भी जा सकती हैं खुशी। नहीं, अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, और फिर मम्मी पापा हैं, वो जैसा कहेंगे मुझे वैसा करना है। ऐसा करना है। अच्छा, जिस वक्त आप वहाँ पर थी, मायावती ने ये वाली बात कही कि आप ब्राह्मण हैं, शायद इसीलिए आपको टारगेट किया जा रहा, आपको बेल नहीं मिल रही। प्रियंका गांधी ने भी बहुत साथ दिया, उन लोगों ने भी आपके लिए आवाज़ उठाई, मीडिया ने आपके लिए आवाज़ उठाई। मैं प्रियंका मैम का भी धन्यवाद करूँगी, माया मैम का भी धन्यवाद करूँगी, एंड ऑल सारी पार्टीज़ का धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका भी धन्यवाद है। पर रही बात ब्राह्मण समाज की, तो इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है किसी चीज़ की, नहीं। अब आप मम्मी पापा से क्या कहती हैं? अब आप क्या करके देंगी उनके लिए? क्योंकि मेरे को भी लगता है कि आप बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत मुश्किलों से जब निकल कर इंसान आता है तो बहुत फिर उसका जो प्रकाश होता है वो बहुत दूर तक फैलता है। अब आपने बहुत मुश्किल समय देखा है, लेकिन अब आप एक खुशी का बहुत बड़ा पल भी देखेंगी। बिल्कुल अपने नाम को आप सार्थक करेंगी। बिल्कुल आगे बढ़ाऊँगी अपनी चीज़ों को, और बस मम्मी पापा के सपनों में खड़ा उतरना है, हर चीज़ पूरी करनी है, और इज्जत के साथ नाम बनाना है अपना। आपकी मम्मी पापा ने आपका साथ दिया, आपकी बहन ने आपका बहुत साथ दिया। हर जगह कोर्ट में जितनी भी प्रक्रिया हुई, आपकी सिस्टर हर जगह आपके लिए गई, आपके पिताजी के साथ, आपकी माताजी के साथ। हाँ, बिल्कुल गई हैं, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरी सिस्टर ने, मम्मी ने, पापा ने, और मुझे स्ट्रॉन्ग बना के रखा है इन सब ने, पूरे परिवार ने। तो बस। एक आखिरी सवाल, आप जब गई थी तब आप 16 साल की थी, अब आप बड़ी हो गई, 19 साल की हो गई, समय से पहले आप बड़ी हो गई। अब आप, सिचुएशन ऐसी है कि सिचुएशन ऐसी है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ये हैं खुशी दुबे, जिन्होंने बहुत बहादुरी से तमाम चीज़ों को हैंडल किया। टारगेट किया गया, कहीं ना कहीं कहती हैं, और हमें भी लगता है और पूरे देश को भी ये लगता है कि एक ऐसी प्रक्रिया और एक ऐसी चीज़ों के जाल में वो फंसी जो जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। शादी के महज 3 से 4 दिन हुए, मेहंदी का रंग भी नहीं ठीक से चढ़ा था कि एक ऐसे सज़ा में उनको डाल दिया गया, एक ऐसी सिचुएशन में उनको डाल दिया गया जिसकी जानकारी तक उनको नहीं थी। कह सकते हैं कि सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि जो परिवार का जो साथ था वही एक चीज़ थी जिसकी वजह से आज जो खुशी है सबके बीच में है। न्यायिक प्रक्रिया जो हुई, न्याय पर इनको पूरा विश्वास है, और सबसे बड़ी बात है कि खुशी जो है अमर दुबे की जो परछाई है उससे बाहर निकल के एक अपना नया नाम बनाना चाहती हैं, एक अपनी नई पहचान बनानी चाहती है, और यही जज्बा हम भी चाहते हैं कि उन्हें बहुत आगे तक लेकर जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।